बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 26 फरवरी तारीख कितनी जालिम है कि दो इंतहाई अहम चीजें होने जा रही हैं। एक इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला और दूसरा मरियम नवाज के मुस्तकबिल का फैसला। एक जेल से रिहाई के लिए हाई कोर्ट में होंगे और दूसरी मरियम नवाज 8 साल सजा सुनाई गई, कैलबरी फंड में पकड़ी गई, जालसाजी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन कल सियासी जिंदगी का, पार्लिमानी जो है इनिंग्स का, उसका आगाज करने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं दो सियासतदानों की जिंदगी का कंपैरिजन? तो खैर बनता नहीं। इमरान खान की 26 साल स्ट्रगल है, जबकि मरियम नवाज शाही खानदान की साहबजादी हैं, बाप वजीर आजम थे, इसके अलावा सियासी स्ट्रगल नहीं है। प्लेट में रखकर वजारतें आला दी जा रही है, लोगों का मैंडेट चोरी करके उनको वजारतें आला दी जा रही है। उनके इर्द गिर्द जो है उनकी कैबिनेट अगर देखें, किचन कैबिनेट, तो अजमा बुखारी बहुत ज्यादा, मैं अब क्या कहूँ, एक खातून है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उनकी शान के बिल्कुल मुताबिक है। बहुत बोलती हैं और झूठ बोलती हैं। मरियम औरंगजेब को देखें, वो उनकी चीफ ऑफ स्टाफ होंगी। मरकज में आपको उनको देखा है, वो भी किसी को बोलने नहीं देती और झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हैं कि झूठ आके खुद उनसे पूछता है, मेरे बारे में कोई बात की है? फिर आए हिना परवेज साहिबा, जो उनकी स्टाइलिस्ट होंगी, वो उनके कपड़े डिजाइन करेंगी। और फिर उनकी फोटोग्राफर सानिया आशिक, ये उनकी मुशीर होंगी। कैसा देख रहे हैं कि मरियम राज पंजाब में कैसा होगा, जिनकी किचन कैबिनेट ये है और उनका बैकग्राउंड ये है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में आपने जो तारीफ जिस तरह की है हर किरदार की, उसके बाद पीछे कुछ रह नहीं जाता कि हम इसको assume करें कि ये कैसे होगा। मुझे एक बात बताए ना कि 4-5 खवातीन मिल बैठेंगी और वो अपनी एक सरदारनी को मशवरा देंगी कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, पहले शरीफ साहब थे या उस्मान बुज़दार थे। उस्मान बुज़दार के साथ तो उस वक्त भी पीटीआई की एक बड़ी काबिल टीम थी और उस्मान बुज़दार भी कोई पार्लिमानी सियासत से मुतल्लिक अनाड़ी नहीं थे। वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बतौर असिस्टेंट वो काम कर चुके हैं। वो पार्लिमान की सियासत को, वज़ारत आला के अमूर को बड़ी करीब से उन्होंने देखा हुआ था, उनको समझते थे। पंजाब असेंबली और जो दीगर इस तरह की सियासत थी, उसमें भी वो कहीं न कहीं वो एक्टिव रहे और उनका एक रोल था, समझ-बूझ रखते थे। अब मरियम बीबी जो है वो हमारे यहाँ देखें ना 2 तरह की इंटर्नशिप हुई हैं। एक पहली इंटर्नशिप थी बिलावल साहब की जो 16 महीने इस मुल्क पे वो उन्होंने की। चश्मा चरा गया उनके अब्बा जरदारी, उनकी अम्मा मरहुमा वजीर आजम, तो वो तो शाही खानदान है, ये भी शाही खानदान। वो 16 महीने की इंटर्नशिप थी और उस 16 महीने की इंटर्नशिप का खमियाजा हमें आज ये भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारे इंटरनेशनल ममालिक के साथ जो हालात हैं, आलमी मालियाती इदारों के साथ जो हमारे मामलात हैं, वो एक ऐसी सर्द महरी का शिकार हो चुके हैं कि हमें कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, हम पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। हमारे तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल इस वक्त टूट-फूट का शिकार हैं। और ये सारा क्रेडिट जाता है 16 महीने तक इंटर्नशिप करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो कभी-कभार पाकिस्तान आते थे, वरना अमूमन उन्होंने 16 में से तकरीबन शायद 16 में से 12 महीने या 13 महीने शायद उन्होंने बैरून मुल्की दौरों पे गुज़ारे हैं। मुख्तलिफ ममालिक वो जाते रहे, अपनी इंटर्नशिप करते रहे। जो ये फ़ॉरेन जो वज़ारत है, वज़ारत ख़ारिजा की जो अमूर थे या जो इन चीज़ों को सीखना या समझना था, उनका सारा ज़ोर इसी के ऊपर रहा। अपनी पीआर सेट करते रहे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश करते रहे। अच्छा, ये एक बड़ी भारी किस्म की इंटर्नशिप पाकिस्तान ने 16 महीने में अदा की। अब एक और इंटर्नशिप आ रही है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के ऊपर मुसल्लत की जा रही है और ये इंटर्नशिप है मरियम नवाज़ साहिबा की, बहुत जिनका महंगी। कोई बहुत बहुत महँगी होगी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा।
और जो मुशीर आपने इनके गिनवाई है ना, वो अल्लाह माफ़ी दे कि इन्होंने अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मेरे ख़्याल में झूठ बोलना है, चुगलियाँ खानी है और उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इन्होंने तबाह और बर्बाद करना है। और यही ना तानो तशनी वाली एक गवर्नमेंट आ रही है पंजाब में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह। ये सारी और हुकूमत देख आने दी जाएगी। जी, ये इस तरह होगा कि जब भी कोई अपना हक माँगेगा, कोई गवर्नेंस की खामियों को उजागर करेगा, तो ये 4-5 ख़वातीन हैं, ये ऐसे हाथ लहरा-लहरा के ना जो है ना वो ताने देंगी, दूसरों को कोसेंगी, आपने फलाना किया तो आपने ये कर दिया, तो आपने वैसे किया, तो आपने ऐसे किया। तो ये मुझे तो यही माहौल चीज़ें आना शुरू हो गया है जेल में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये इंटर्नशिप अल्लाह करे कि ये जो हुकूमत बन रही है ये जल्द से जल्द मैं तो इसको कहूँगा कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। पाकिस्तान या तो दोबारा मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाए या फिर वो दोबारा जाए मेरे ख़्याल में मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। 60-70 अरब रुपए इस गरीब कौम का फिर बर्बाद होगा। तो उसका बेहतरीन और आसान हल ये है कि जो फ़ॉर्म 45 पड़े हैं, अगर अल्लाह हमारी अदालतों को थोड़ी-सी तौफ़ीक दे और अल्लाह उनको ईमान की ताकत दे कि वो कम अज़ कम किसी को कोई फ़ेवर ना दें। कोई पीटीआई मेरा नहीं ख़्याल कि पीटीआई अदालतों से किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा फ़ेवर माँग रही है। पीटीआई सिर्फ़ इतना कह रही है कि फ़ॉर्म 45 को देखते हुए फ़ॉर्म 47 जारी किए जाएँ और उसी की बुनियाद पर आगे इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया जाए। अगर हमारी अदालतें थोड़ी-सी हिम्मत करके भी ये काम कर लेती हैं, तो मेरे ख़्याल में ये जो सारी एक क्या कहते हैं उसको फ़ज़ूल किस्म की एक्सरसाइज़ की गई, सिर्फ़ एक और ख़ातून को इंटर्नशिप दिलाने के लिए, मेरे ख़्याल में फिर ये चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं, मुल्क देखिए, इस्तेहकाम की राह पर भी झूठ हो सकता है। झूठ जिसकी बुनियाद हो, फ्रॉड और जालसाजी जिसकी बुनियाद हो, उसने आगे क्या लेके चलना है? सच से तो कोसों उनका वास्ता नहीं है। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी 26 को ही इम्तिहान है। इम्तिहान है इमरान खान की जमानतों का। तोशाना साइफर और इद्दत में निकाह केस जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी जमानत के लिए अब दरवाजा खटखटा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत के लिए रेडी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। कितने कभी इम्कान है इमरान खान की, बुशरा बीबी की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत की? देखें जो जिस तरीके से केस वाइंड अप किए गए थे, मुकम्मल किए गए थे मेरे ख़्याल में उसके बाद तो कोई 2 राय बनती ही नहीं कि कल अगर इस केस की समाअत होती है, तो इसके ऊपर ये सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएँ। उसकी वजह ये है कि यार देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का 342 का बयान हुआ नहीं है। इमरान खान का जो था वो अभी तक उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, वो हाथ में लेके खड़े थे। उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन अभी उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे और दस्तखत करने से पहले ही उसका फैसला सुना दिया गया। फिर आप बुशरा बीबी का देखें, उनका भी 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ था और सज़ा सुना दी गई। फिर आप तोशा खाना वाला देख लें तो उसमें भी इसी तरह के हालात व वाक़यात थे। इद्दत में निकाह वाला था, वो भी इसी तरह का भूंडा और घटिया किस्म का फैसला था जिसकी उलमा इकराम ने भी जिसकी मज़म्मत की कि ये एक गैर शरई फैसला है। जब एक औरत खुद अपनी गवाही दे रही हो और दीन भी ये कहता है कि सिर्फ़ औरत की गवाही को ही हाँ। हाँ, तो फिर देखिए ना कि वो झोल मैं तो इसको यूँ कहूँगा कि जो गड्ढे इन्होंने खोदे थे इमरान खान को गिराने के लिए, मेरे ख़्याल में अब वो गड्ढे इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद बनेंगे आगे हाई कोर्ट में आके। और कल जब हाई कोर्ट में इन दरखास्तों पर समाअत होगी, तो जो खामियाँ, जो सुकम और जो जल्दबाज़ी में जिस तरह इमरान खान को सज़ा देने के लिए ये सारे फैसले जारी करवाए गए, वो अल्टीमेटली अब इमरान खान की फ़ेवर में आएँगे, इमरान खान को उसका फ़ायदा पहुँचाएँगे। वो साइफ़र केस हो, वो तोशाखाना केस हो, वो इद्दत में निकाह वाला केस हो या अब वो जो पीछे एक और ट्रक की बत्ती आ रही है अलकादर ट्रस्ट केस वाली, वो भी मेरे ख़्याल में इसी तरह के जो एक तकदीर है, वो उसका सामना उसने भी करना है। तो इधर इमरान खान साहब हैं, उधर मरियम नवाज़ साहिबा हैं, जो एक नई इंटर्नशिप शुरू करने वाली हैं। अल्लाह करे कि मुल्क पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके लोगों को ये इंटर्नशिप कोई बहुत ज़्यादा भारी ना पड़े, वरना बिलावल की तो इंटर्नशिप इस पूरे मुल्क को, अवाम को बहुत ज़्यादा भारी पड़ी थी। और अब इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, कोई और एक्स्ट्रा रिलीफ आमिर फारूक है। मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि फिर जस्टिस आमिर फारूक है ना यार जो असूली तौर पर तो नहीं
जिस असूली पर तौर पर बुशरा बीबी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। जी असूली तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ ना आइन सही सलामत है, ना कानून है और ना ही अदालती असूल और ज़ाब्ते पीछे बचे हैं। हम इस वक्त अपनी रियासत के ढांचे की राख के ऊपर खड़े हैं और बड़ी ही अफ़सोसनाक ये सूरत हाल है, बड़ी अफ़सोसनाक ये बातें हैं कि बतौर कोर्ट रिपोर्टर हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, हाई कोर्ट को देखते हैं, ट्रायल कोर्ट के मामलात को देखते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हम उस ढांचे के अंदर खड़े हैं और वो ढांचा हमारे इर्द-गिर्द गिर रहा है और हम उस गिरते हुए ढांचे को अफ़सोस के साथ एक वज़नी दिल के साथ हम उसको महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बतौर कोर्ट रिपोर्टर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, ना हमारी कोई इनपुट इस काम में कोई फ़ायदा दे सकती है। लेकिन हमें दुःख ज़रूर होता है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ जो पहले ही 140 में से 130, 131 नंबर पे था, शायद अब अगर एक नई जब वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स अपनी ये नई फ़हरिस्त जारी करेगा, तो मेरे ख़्याल में शायद अब हम आखिरी 5 नंबरों पे कहीं न कहीं शायद हम शुमार होंगे। दुआ तो करें जो इस हालात है मुल्क के लिस्ट में तो हो, ये ना जी, लिस्ट से बाहर कर दें। जो ये कुछ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम उस लिस्ट में हों, क्योंकि जो हालात पिछले 20 माह में ख़ास तौर पे हमने देखे हैं 9 अप्रैल 2022 की रात से लेके आज तक, मेरे ख़्याल में वो इतने खौफ़नाक और भयानक हैं कि अब तो देखिए ना कि पाकिस्तान की अदलिया का नाम सुनते ही लोगों को डर और खौफ के वो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो पहले किसी ज़माने में पुलिस के हवाले से होते थे कि बैरून मुल्क जाते हैं बैरून मुल्क आप देखें ना तो अवाम किसी मुश्किल में हो तो वो फौरी तौर पे पुलिस को कॉल करते हैं या पुलिस की गाड़ी देख के तो उनको ज़रा सुकून आ जाता है कि पुलिस आ गई है तो अब हमें यकीनन प्रोटेक्शन मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सामने नाका लगा हो तो लोग गाड़ी रिवर्स कर लेते हैं कि निकलो यहाँ से, आगे पुलिस खड़ी है। उन्होंने या तो तलाशी के बहाने जेबें साफ़ कर लेनी है या वैसे वो कोई उज़र बहाना ठोक के तो जुर्माना कर देंगे। तो अब सही। हमारी अदलिया भी उसी फ़हरिस्त में मैं इसको रखूँगा जहाँ पे पहले पुलिस थी। और अब अदलिया का नाम सुनते ही ना वो लोग जो है वो अब डर खौफ का शिकार हो जाते हैं कि देखें कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोग बेचारे आज भी अदालतों में उनके मुकदमात नहीं लग रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे जज आज इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि ये लोगों को इंसाफ़ भी फ़राहम करने में नाकाम हो चुके हैं और लोग हिम्मत छोड़ रहे बताएं, हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग वाली दरख़्वास्त वापस ले ली थी। इसी वजह से क्योंकि उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं था। तो मुझे बताएँ कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये हाल हो जाए कि लोग उस पर एतबार करके उससे इंसाफ़ की उम्मीद की बजाय दरख़्वास्तें वापस लेने लग जाएँ, तो फिर ऊपर से नीचे तक सारा ढांचा तो सर फिर तबाह हो रहा ऊपर है, गिर रहा है, हो रहा है। ढांचा, लेकिन कल जो है इंतहाई अहम होगा इमरान खान के लिए भी। कितने कभी मकान है इमरान खान की जमाने के, मौसम बताइएगा। सर बिल्कुल हो सकता है। मैंने जैसे पहले कहा कि वो तमाम ख़ामियाँ जो पहले इमरान खान को सज़ा सुनाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया गया, मिसाल के तौर पे जल्दबाज़ी में फ़ैसले सुनाए गए कि इलेक्शन से पहले-पहले सज़ा सुनाएँ ताकि इमरान खान का वोटर उसकी हिम्मत टूटे और वो 8 फरवरी को वोट डालने बाहर ना निकले। लेकिन वो सज़ाएँ उस वक़्त तो सुना दी गईं, लेकिन अब जब हाई कोर्ट के फ़ोरम पे आएँगी, अपील के फ़ोरम पे आएँगी, तो वहाँ पे आके फिर इमरान खान को उन चीज़ों का फ़ायदा होगा कि शाह सही। महमूद कुरैशी कि भाई मेरा तो अभी तक 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो जब मेरा और बयान रिकॉर्ड नहीं वापिस हुआ, तो आ दी मुझे गई। सज़ा तो तो इसलिए क्या ये सारी चीज़ वजीर आजम हो और दूसरा वजीर हारजा हो और एक ही जुर्म में दोनों को एक ही तरह की सजा दी जाए, दोनों का मनसब ही डिफरेंट होता है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स आपने जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।